किसी भी वर्क प्लेस पर जब कोई हादसा होता है तो पहली कोशिश बस फटाफट उस मामले को सुलझाने की होती है ना? लेकिन क्या इतना काफी है? असली चैलेंज तो ये समझने में है कि उस घटना की जड़ क्या थी, ताकि वैसी गलती दोबारा कभी ना हो। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तकनीक को समझेंगे जो हमें सतही जवाबों से आगे ले जाकर असली क्यों तक पहुंचाती है। नमस्कार, मैं हूं शिवम मौर्य और आज हम मिलकर इस टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई घटना होती है तो हम असली कारण तक पहुंचते कैसे हैं? इन्वेस्टिगेशन आखिर शुरू कहां से करें? और सबसे बड़ी बात, हम ये कैसे पक्का करें कि हम सिर्फ किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि असल में भविष्य के लिए एक मजबूत सेफ्टी शील्ड तैयार कर रहे हैं? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हर सेफ्टी प्रोफेशनल को चाहिए होता है। तो इन सभी सवालों का जवाब है 5W मेथड। ये किसी भी घटना, किसी भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन के मूल कारण, मतलब कि रूट कॉज तक पहुंचने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है और सच कहूं तो इसकी यही सादगी इसका सबसे बड़ा हथियार है। तो ये 5W हैं क्या? ये इन्वेस्टिगेशन के 5 पिलर्स हैं। हम शुरू करते हैं व्हाट से, मतलब असल में हुआ क्या? कोई चोट लगी या कोई मशीन टूटी? फिर हम पूछते हैं व्हाई, ऐसा हुआ क्यों? क्या कोई सेफ्टी रूल तोड़ा गया था? इसके बाद हम समय और जगह को समझते हैं, व्हेन और वेयर, यानी ये कब और कहां हुआ। और आखिर में हु, इस घटना से कौन जुड़ा था? ये 5 सवाल मिलकर पूरी कहानी को हमारे सामने रख देते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि एक असल साइट पर यह मेथड काम कैसे करता है। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर का हाथ कट जाता है। यह है हमारा इंसिडेंट और अब हम इसकी जांच शुरू करेंगे। अब चलिए 5Ws को काम पर लगाते हैं। पहला सवाल, व्हाट, क्या हुआ? पता चला कि हाथ ग्राइंडर से कटा। ठीक है। अगला सवाल, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्कर ने हैंड ग्लव्स नहीं पहने थे। फिर हमने पूछा व्हेन, ये कब हुआ? सुबह 10:30 बजे, डे शिफ्ट में। कहां हुआ? वेयर, फैब्रिकेशन एरिया में। और अब आता है सबसे अहम सवाल, हु, इस घटना में कौन शामिल था? जवाब मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो काम पर नया था। देखिए, जैसे ही ये जवाब मिला, पूरी जांच की दिशा ही बदल गई। हर सवाल हमें समस्या की एक नई परत तक ले जा रहा है। तो अब देखिए इस जानकारी का फायदा क्या हुआ। अगर जांच ठीक से नहीं होती तो शायद बस एक ही बात कही जाती, सब लोग ग्लव्स पहनो। लेकिन हमारी 5W जांच हमें बेहतर समाधान देती है। अब हम क्या करेंगे? हम पीपी को सख्ती से अनिवार्य करेंगे। खासतौर पर नए कर्मचारियों को टूल सेफ्टी के एक अच्छी ट्रेनिंग देंगे और फैब्रिकेशन एरिया में सुपरविजन भी बढ़ाएंगे। ये सिर्फ नियम बनाना नहीं है, यह समस्या की जड़ पर वार करना है। लेकिन एक मिनट, 5W मेथड सिर्फ हादसों के बाद इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। इसकी असली ताकत तो हादसों को होने से पहले ही रोकने में है। ये एक प्रोएक्टिव सेफ्टी टूल है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स इसका इस्तेमाल कई जगहों पे कर सकते हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के अलावा नियर मिस रिपोर्टिंग में ये समझने के लिए कि हादसा होते होते क्यों बचा, हेरा यानी खतरे की पहचान और जोखिम के मूल्यांकन में, और यहाँ तक कि रोज की टूल बॉक्स टॉक में भी दिन के काम से जुड़े खतरों पर बात करने के लिए ये बहुत यूजफुल है। पर एक बात याद रखने वाली है, ये मेथड सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। इसे असरदार बनाने के लिए सही मानसिकता की जरूरत है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सेफ्टी को देखने का एक नजरिया है। आप क्या पूछते हैं ये तो जरूरी है ही, पर आप कैसे पूछते हैं ये उससे भी ज्यादा मायने रखता है। इसके लिए 4 सुनहरे नियम हैं। पहला, साफ और सीधे सवाल पूछें। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, दोषी कौन है वाले कल्चर से बचें। जहां सजा का डर होता है ना, वहां सच्चाई छिप जाती है। हमारा लक्ष्य किसी व्यक्ति को पकड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम की कमियों को पकड़ना है। हमेशा मूल कारण पर फोकस करें और अंत में ऐसे एक्शन प्लान बनाएं जो समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दें। याद रखिए, एक सही सवाल अगली घटना को रोक सकता है। तो आपका अगला सवाल क्या होगा? मैं हूं शिवम मौर्य। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखें, सही सवाल पूछना ही एक सुरक्षित कल की पहली सीढ़ी है। सुरक्षित रहें।